हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा हमारे ऊपर क्या क्या विपत्तियां आए थे और उससे हमें कैसा बचना है, ये पवित्र शास्त्र में कैसे लिखा है और कहाँ पर लिखा है, ये हमने इसके ऊपर ध्यान किया था। आज हम लोग इस लॉकडाउन में हमें जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिया है उसे पालन करना है, ये बाइबल से हम देखेंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमें कोई रूल्स देता है, अगर कोई गाइडलाइंस हमें पालन करने के लिए बोलता है, तो हमें क्या करना है, ज़रूर उस गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को पालन करना है, गवर्नमेंट के अधीन रहना है। ये हमारे बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। रोमियो का किताब 13वां अध्याय में पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 and 2। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। कितना अच्छे से बताता है कि जो गवर्नमेंट है ये किसकी ओर से ठहराया हुआ है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। ये अधिकारियों को किसने ठहराया है, परमेश्वर ने ठहराया है। इसीलिए जो गाइडलाइंस निकालेंगे वो जरूर परमेश्वर की ओर से होएगा। तो हमें क्या करना है, उसे मानना है। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वचन में, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। देखिए, अगर इस अधिकार का अगर विरोध करेंगे तो हमें क्या होगा, दंड मिलेगा। हमें परमेश्वर हमें दंड करेगा। हमें इसीलिए हर एक गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करेंगे तो ज़रूर हम जल्द से जल्द इस वायरस से मुक्त हो जाएंगे। क्या गाइडलाइंस हमें दिया गया है, गवर्नमेंट की ओर से क्या गाइडलाइंस दिया है, ज़रा हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, हमें लॉकडाउन किया गया था। हमें सभी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था। बाइबल में भी ऐसा कहा है। बाइबल में दरवाज़ा बंद करके हमें क्या करना है, ये भी लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे इज़ाया का 26वां अध्याय 20वां वचन, इज़ाया 26 चैप्टर वर्स 20 को पढ़ेंगे। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है, अपनी अपनी कोठरी को बंद कर कर क्रोध खत्म होने तक हमें क्या करना है, छिपा रखना है। इसीलिए आज लॉकडाउन है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्रोध खत्म होने तक हमें क्या करना है, किवाड़ों को बंद कर कर छिपा रहना है। इस वचन के अनुसार हम क्या हो गए, लॉकडाउन पीरियड में हैं। तो परमेश्वर ने बोला है कि किवाड़ों को बंद करो, क्रोध खत्म होने तक छिपा रखो। लेकिन छिपा रखे हमें क्या करना है, मत्ती का 6वां अध्याय 6वां वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। किंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परम पिता से प्रार्थना कर। फिर तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए कर्मों को देखता है, तुझे उनका प्रतिफल देगा। हमें क्या करना है, हमें दरवाजा बंद कर कर हमें अपने परम पिता से प्रार्थना करना है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो लॉकडाउन मिस्र देश में हुआ था। मिस्र देश में क्या हुआ था, 10वां विपत्ति आया था। 10 विपत्ति परमेश्वर ने दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय दुनिया जो था बहुत विकेडनेस में था, बहुत बुरा था, बुरा काम हो रहा था। तो परमेश्वर ने विपत्तियां को भेजा, 10 विपत्ति। लेकिन उसमें 10वां विपत्ति जो था ना, बहुत भयंकर था। हर एक घर का पहलौठा बच्चा को मारने के लिए कहा गया था। तो उस समय जब मरण का दूध आया था तो परमेश्वर ने क्या बोला, हर एक के घरों में दरवाजा के ऊपर अपना लहू छिड़काने के लिए, ताकि
वो जो मरण का दूध जब जाते वक्त वो अपना घरों को, जिस घर में लहू छिड़काया है, मेमना का लहू जो छिड़काया है, उस घर के अंदर मरण नहीं आएगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा गया था। उस समय भी मिस्र देश में लॉकडाउन था, सभी लोग अपने घर के अंदर बैठे थे, पर क्या कर रहे थे? सब परमेश्वर से कनेक्टेड थे, प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वचन को मेमोराइज कर रहे थे। आज हम क्या कर रहे? कितने लोग हमने आज वचन पढ़ा है? हम कितने लोग कितना ज्यादा परमेश्वर को समय देते हैं? जरा सोच कर देखिए, ये परमेश्वर ने हमारे लिए लॉकडाउन दिया है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है। आगे क्या दिया है? दूसरी बात क्या है? वॉश योर हैंड्स, अपना हाथों को धोना है, सैनिटाइज करने को बोला है। जब भी बाहर जाओगे, सामान लेके आएंगे, उस सामान पर भी सैनिटाइज करना है और उसके बाद हमें हाथ लगाना है। ऐसे करके परमेश्वर का वचन एक जगह में लिखा है, देखिए, अगर आप पढ़ेंगे याकूब का 4 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हे पापियों, अपना हाथों को शुद्ध करो। शुद्ध करो मतलब क्या है? हमारे हाथों में गंदगी है, हमारे हाथों में डर्ट है, जर्म्स है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है? अपने हाथों को शुद्ध करो। हमने इस हाथ से जितने पाप किए हैं, सभी को क्या करना है? हमें शुद्ध करना है। हमें क्या करने को बोला है? हैंड्स वॉश करने बोला है। तो हमारा हाथों को क्या करेंगे? हम शुद्ध करेंगे। किससे? परमेश्वर का लहू जो सैनिटाइजर हमारे लिए दिया गया है, उस सैनिटाइजर से हम अपना हाथ को शुद्ध करेंगे। लेकिन इस समय हमें क्या दिया है? पानी से शुद्ध करने बोला है, सैनिटाइज करने को बोला है। लेकिन हमें आत्मिक रूप में देखेंगे तो परमेश्वर हमें क्या दिया है? उसका लहू दिया है, जो हमारे ऊपर हमें छिड़काना है, वही हमारे लिए एक सैनिटाइजर है। परमेश्वर हमारे लिए क्रूस में मारा गया था, उसका लहू बहाया। उस लहू को हमें क्या करना है? अपने ऊपर छिड़काना है। ये हमें परमेश्वर के पास मांगना है, प्रभु मेरे ऊपर आपका लहू छिड़काओ, मुझे शुद्ध करो, मेरे हाथों को शुद्ध करो, मेरे हर पापों से मुझे शुद्ध करो करके जब हम मांगेंगे तो जरूर क्या करेगा परमेश्वर? हमें हर परेशानी से, हर गंदगी से, हर पापों से परमेश्वर हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। इसके बाद क्या बोला है? हमें हर वक्त घर से बाहर निकलते ही क्या पहनना है? मास्क। वेयर योर मास्क व्हेन यू गो आउट। जब भी हम लोगों को इंटरेक्ट करेंगे, हम लोगों के बीच में आएंगे, तो हमें क्या पहनना है? मास्क पहनना है। बाइबल में मूसा ने जब सीनाई पहाड़ में गया था, परमेश्वर का समुद्र 40 दिन वो सोशल डिस्टेंसिंग में था, सभी लोगों को छोड़कर वो पहाड़ पे चला गया था अकेले में। परमेश्वर से उसने क्या किया? 40 दिन बात किया, किसी के पास वो नहीं गया, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भी फ्रेंड्स, कुछ नहीं। अकेला मूसा बैठकर, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर वो क्या किया? परमेश्वर के साथ उसने बात किया। बात कर कर उसने क्या किया? हमारे लिए 10 आज्ञा को लेकर आया। जब वो 10 आज्ञा को लेकर आने का टाइम क्या हुआ? इजरायली लोग सामने से आते वक्त जब वो लोगों के बीच में ऐसे आया उस 10 आज्ञा को बताने के लिए, तो उसने क्या किया? अपना मुंह में एक वेल बांधा था करके बाइबल में लिखा है। एक्चुअली वो एक मास्क है, क्योंकि उसका आंख खुला था लेकिन उसका नाक और मुंह बंद था। हालेलुया। हमें जब लोगों के सामने जाना है, हमें मास्क पहन के जाना है। ये गवर्नमेंट का एक रूल है, एक गाइडलाइन है। लेकिन मूसा ने किस लिए अपना फेस में मास्क पहना था? उसका फेस जो है बहुत प्रकाशित था, जो लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो 40 दिन जो लॉकडाउन में अलग बैठा था, परमेश्वर के साथ वो कनेक्टेड था। पूरा टाइम परमेश्वर से वो प्रार्थना करके, वो आराधना करके बैठा था। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रकाश था, वो पवित्र आत्मा जो था, वो मूसा के ऊपर था, इसीलिए उसका मुंह बहुत प्रकाशित था। क्या आज हम लोग इस लॉकडाउन में बैठे हैं, हमारा मुंह प्रकाशित है?
हमारे लिए एक सवाल है। हमारा भी मुंह प्रकाशित होना चाहिए। हम जब बाहर निकलेंगे, लोग हमसे देखने का समय, इसका मुंह इतना चमक रहा है, क्यों? परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था क्या? ये लोग पूछना चाहिए। इसीलिए हमें भी इस लॉकडाउन में, हम जितने भी दिन हो, अब हमको क्या करना है? परमेश्वर के साथ हमें बात करते ही रहना है। उसकी सम्मुख में जितना समय हम निकाल सकते हैं, हमें निकाल कर उसके सम्मुख में बैठना है और हमें सभी के लिए प्रार्थना करना है। हर एक व्यक्ति के लिए जो क्वारंटाइन है, जो आइसोलेशन में है, और जितने लोग इस कोविड-19 के लिए फाइट कर रहे हैं, और सब अधिकारियों के लिए हमें क्या करना है? इस लॉकडाउन में बैठकर प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना करेंगे, ज़रूर परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। चौथा चीज़ क्या बोला है? सोशल डिस्टेंसिंग। क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग में हैं? उस समय बाइबल में सोशल डिस्टेंसिंग में कौन था? नोआ था। नोआ और उसका परिवार थे। बारिश होने वाला है करके परमेश्वर ने उससे कहा, तुम जाके जहाज बनाओ। उसने क्या किया? अगर आप उत्पत्ति का 6वां अध्याय, 7वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पूरा स्टोरी पढ़ सकते हो नोआ का। उसने क्या किया? परमेश्वर का बात को उसने माना, उसने ओबे किया। परमेश्वर ने जैसे ही नूह को बोला, जाकर जहाज बांधो, बारिश होने वाला है, तो नोआ ने क्या किया? परमेश्वर का बात को उसने पालन किया। उसने टुकराया नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तो उसे हमें क्या करना है? सुनना चाहिए। तो वो तुरंत जाकर एक बड़ा जहाज बनाया, जिसके अंदर पूरा एनिमल्स, पूरा बर्ड, सब जानवर, सब दो दो करके अंदर जाने का जैसा उसने बनाया। और नोआ और उसका पत्नी और उसके 3 बेटे और उसके 3 बेटों की पत्नियां, टोटल 8 जन अंदर गए। 8 जन को परमेश्वर ने क्या किया? बचाया। जब उन लोग अंदर थे, तब बारिश चालू हुआ। बाहर लोग हंस रहे थे जब वो जहाज बनाने का टाइम, ये क्या हो गया? इस बुड्ढे को पागल हो गया क्या? इसको क्या हो गया? क्योंकि वो बहुत उम्र का था। उसे चिढ़ा रहे थे लोग, बोले इनको क्या हो गया? पागल हो गया क्या? अचानक बड़ा जहाज क्यों बना रहा है? लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर का बात को सुना। लोगों का टट्टा उड़ाने का उसने नहीं सोचा, उसको बड़ा नहीं सोचा। वो परमेश्वर का बात को पूरा करना चाहा, इसीलिए उसने क्या किया? बनाया और सभी को अंदर लेके गया। लेकिन कोई एक भी जन बाहर से अंदर नहीं आए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि बारिश होएगा। लेकिन नोआ और उसका परिवार को विश्वास था, परमेश्वर ने बोला है तो कुछ तो होएगा। तो इसीलिए लोग जब अंदर गए, परमेश्वर ने उनका द्वार बंद किया। परमेश्वर द्वार बंद करता है तो कोई भी उसका द्वार को नहीं खोल सकता है, अनलेस उसका परमिशन के। हालेलुया। तो उस समय 40 दिन रात बारिश हुआ, सभी लोग नाश हो गए, लेकिन नोआ और उसका परिवार बच गए। उन लोग अंदर सोशल डिस्टेंसिंग में थे, अलग अलग थे। इतना बड़ा जहाज में सब अलग अलग बैठ के क्या किए होंगे? परमेश्वर के पास प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर बचाइए, सभी को बचाइए, हमें भी बचाइए करके। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सिर्फ नोह का परिवार को बचाया, क्योंकि उस समय दुनिया में विकेटनेस बढ़ गया था। तो इसलिए परमेश्वर नाश करने का सोचा था, तो उसने क्या किया? सभी लोगों को नाश किया, लेकिन नूह और उसका परिवार को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। देखिए 377 डेज नोआ लॉकडाउन में था। नोआ ने क्या किया? वो पूरा समय, उन लोग पूरा परिवार अंदर बैठकर आराधना किया होगा। मोबाइल्स नहीं थे उनके पास कोई गैजेट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से परमेश्वर को पुकारा था। अपने मुंह से उन्होंने जितना प्रेजेस दे सकते थे, जितना धन्यवाद दे सकते थे, उन्होंने दिया। अलग अलग बैठकर उन्होंने दिया होगा जरूर, क्योंकि उतना बड़ा जहाज में सब अलग अलग एक एक काम लेकर, एक एक काम करते करते सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग में थे। आज हमें भी क्या बोला है गवर्नमेंट ने? हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है। उसके बाद क्या बोला है? किसी को हाथ नहीं मिलाना, हाथ को जोड़ना करके। हमारा बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना करो। हाथ जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं। तो वो जोड़ने का टाइम क्या होता है? हम
मांगते हैं, हम विनती करते हैं परमेश्वर के सामने। हम तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा अपना हाथों को जोड़कर परमेश्वर के सामने विनती करना है, निरंतर प्रार्थना करना है हमें। अगर हम निरंतर प्रार्थना करेंगे इस लॉकडाउन में, हम जरूर चमत्कार देखेंगे। इस देश को परमेश्वर बचाएंगे, हम उस बड़ा मिराकल को हम जरूर देखेंगे। आइए इस सभी गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे, और क्योंकि ये परमेश्वर का द्वारा दिया हुआ ये एक गाइडलाइंस है, ये गवर्नमेंट परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, तो इसीलिए हमें हर एक लीडर्स का जो गाइडलाइंस को हमें उसको आदर करना है और उसकी अधीन रहना है। तो इसीलिए आइए हम इसको फॉलो करेंगे और हम लोग परमेश्वर के निकट प्रार्थना करते हम कनेक्टेड रहेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम इस समय आपके सम्मुख में आए हैं लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते लॉर्ड इस समय के लिए, आपने जो इस वचन को देने के लिए आपने कृपा किया लॉर्ड, इसके लिए हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया, इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित कीजिए लॉर्ड। किसी के घर में अन्न जल का कमी ना हो लॉर्ड। हालेलुया, किसी के घर में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो लॉर्ड। हालेलुया, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स ना हो लॉर्ड। हालेलुया, उन्हें सब चीज को आप सॉल्व करके दीजिए लॉर्ड। हालेलुया, याशुआ मेसिया लॉर्ड, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हें खोला जाएगा करके आपका वचन कहता है लॉर्ड। आज इस समय जो कोई बच्चे आपके पास जो मांग रहे हैं, उन्हें हर चीज का पूरा करके दीजिए लॉर्ड। हर एक को अपनी आंखों की पुतली की जैसे आप संभालिए लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते लॉर्ड इस संकट के समय में हम आपकी ओर पुकार रहे हैं लॉर्ड। आप हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए लॉर्ड। हालेलुया, हमारा इस दुनिया को आप हील कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, हम हमारा गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते, वो आपने ठहराया हुआ गवर्नमेंट है लॉर्ड। हालेलुया, हर एक लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड, उनके द्वारा आपने जो गाइडलाइंस बनाया लॉर्ड, उसे हम फॉलो करना चाहिए। हमें करने के लिए आप शक्ति सामर्थ्य दीजिए लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते लॉर्ड इस कोरोना वायरस के लिए जितने फाइटर्स है, फ्रंट लाइन फाइटर्स के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड, उन्हें सभी को आप आपके लहू में छुपाकर उन्हें प्रकट कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते लॉर्ड हर एक जो क्वारंटाइन है, हर एक जन आइसोलेशन वार्ड में है, जो कोई आईसीयू वार्ड में है, हर एक को आप हील कर दीजिए लॉर्ड। हालेलुया, जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को आप भस्म कर दीजिए लॉर्ड। आपके हाथ में हर कुछ पॉसिबल है लॉर्ड, असंभव को भी आप संभव करने वाला खुदा है लॉर्ड। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड, आप आपके समय में जरूर इस कोरोना वायरस से हमें सभी को मुक्त करेंगे और हमें स्वतंत्रता के जीवन में हमें वापस आप प्रवेश करने रखेंगे। ये हमारा विश्वास है लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते लॉर्ड इस छोटी सी प्रार्थना को जीवित खुदा याशुआ मसीह का नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। हालेलुया।